कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही हैं। और AK सर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी ही आपको यह समझ में आएगा। और आपसे एक विनती है कि हम ये मैथ करवाने जा रहा हूँ और आप लोग के पास ये मैथ होना जरूरी है। तो चलिए, हमने उस दिन 2 क्वेश्चन तक इसका बेसिक भी बताया था। इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन बताया था और उससे आगे हमने 8 क्वेश्चन तक चलिए बताते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपना बुक देखिएगा, हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए दोस्त, देखिए कहना क्या है इसका कि 97, 48, 73 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। तो आपको पता होगा कि अंतर्मिश होता है घटाव, अंतर्मिश होता है घटाव। तो देखिए क्या होना है। तो कहता है कि 97, 48, 73 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान 7 यहाँ है ना। तो पहले तो क्वेश्चन लिखिए कि दिया है 97, 48, 73 दे दिया है। इनमें कहता है 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए ना। तो 7 है कहाँ का, यहाँ तो लिखिए, यहाँ पहले 7 के बाद कितने संख्या 1 2 3 4 4 0 लिखिए, 4 0 लिख दिया, 4 0। इसके बाद फिर 7 यहाँ है ना, तो फिर यहाँ 7 लिखिए। 7 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 0 लिख दीजिए। अंतर्मिश तो आपको पता है कि घटाव होता है, तो लिखिए घटाव। 0 में से गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6, यानी 6 डबल 9 30 इसका डेफिनिट इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गएंगे और इसको लिख भी लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 7 पर पावर 105 का इकाई अंक कितना होगा। तो हमने बताया था कि यदि किसी विषम संख्या पर पावर कुछ भी रहे यहां से पाकिस्तान तक क्यों ना रहे, तो कुछ नहीं करना, उसमें पावर में सिर्फ 4 से भाग दे दीजिए। यदि वह कट जाए, 4 से डेफिनेटली कट जाए, एक होगा आंसर। यदि नहीं कटे तो जो पावर रहे वही उसका पावर होगा। तो देख लीजिए 7 पर पावर कितना दिया, 105 दिया है ना, 105। तो कुछ भी नहीं करना, ये नहीं कि 7 को 105 बार लिखिएगा तो पता चलेगा कि गई काम से। तो कुछ नहीं करना, इनमें 4 से भागा दे देना। 105 में क्या करना, हमें 4 से भागा दे देना। तो भाग दे देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 25, 6 चौके हो गया 24, यानी शेष फल बचा 1, यानी 7 पर पावर कितना बचा, वही शेष फल। तो 7 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 1 आंसर, यानी इसका कैंसर कितना इकाई अंक हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 7 पर 1 ना, इसका 7 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। आप लोग मिला लीजिएगा कि कितने में है, कितने नंबर का, 4 नंबर का है, 4 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर बी में है 7। तो समझ गए होंगे कि 7 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन का था कि 7 पर पावर 31, 6 पर पावर 59, 3 पर पावर 61 का इकाई अंक क्या होगा। बहुत अच्छा इकाई अंक क्या होगा, उसको निकाल करके देखते हैं कि क्या है इकाई अंक। देखिए पहले दिया है 7 पर पावर, हमने कह दिया कि यदि विषम संख्या पर पावर कुछ भी रहे तो सबसे पहले उनमें 4 से डिवाइड देना है। यदि वह संख्या कट जाए तो उसकी आंसर 1 होगी। यदि नहीं कटे तो उसकी जो शेष फल बचेगा वही आपका आंसर होगा। बस हो गया और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखते हैं क्या दिया है, 7 पर पावर 31 दिया है ना, तो देख लेते हैं 31 में 4 से तो कटेगा नहीं, 4 से आपको विभाजता का नियम आना चाहिए। तो जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक बाहर करके यदि वह 4 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 31 कभी 4 से कटेगा ही नहीं। तो 4 से जब कटेगा नहीं तो उसका क्या होगा, जो शेषफल होगा वही आंसर होगा। इसके बाद दिया है बुक में 6 पर पावर 59 है ना दिया, हाँ 59। तो 6 पर पावर, हाँ अब कहता है ये सम संख्या, यदि यह संख्या कट जाए 4 से तो उसकी इकाई अंक क्या होती है, 6 होती है। एकदम दिमाग में ठोक लीजिए बात कि एकदम 6 ही होगा।
चलिए आगे कहता तो बस हो गया और कुछ नहीं, देखते हैं कि कौन कटेगा। यदि नहीं कटे तो जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा, बस जो शेषफल होगा वही उसका पावर होगा। तो देख लेते 7 का पावर 31 दिया है, तो सबसे पहले तो 31 में हम भाग देंगे। 31 में 4 से देंगे तो 7 चौके कितना होगा 28, 11 में से 8 गया कितना बचेगा 7 चौके 28, सही होगा 31 है ना, है 31 में 4 से देंगे भाग, तो 7 चौका 8 चौके बच लेंगे, 7 चौका 11 में से 8 गया कितना बचेगा 3, इस पे पावर हो गया 3। आगे देखते हैं सम संख्या है ना, यदि सम संख्या में कुछ भी पावर रहे, कुछ भी पावर रहे, यदि वह संख्या कट जाए तो शेषफल जो उसका यदि कट जाए यह पावर, इकाई अंक 6 होगा। यदि नहीं कटेगा तो जो शेष होगा मेरा वही आपका उसका पावर होगा। देख लीजिए 6 पर पावर 59, तो 59 में भी हम भाग देंगे क्या से, तो 4 से एक बार में 1 19 क्या बार में 4 5 26 नहीं लगा, 4 चौका 16, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3, यानी 6 पर पावर कितना हो गया भैया 3 हो गया, 6 पर पावर कितना हो गया 3 हो गया। बस अब देख लीजिए आगे देखते हैं 3 पर पावर 65, ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो क्या कीजिएगा, तो 65 में 4 से भाग दीजिए 1, 6 में से 4 गया 2 25, 6 6 के 24, यानी 1 बचा, इसका कितना बचा 3 पर पावर 1, शेषफल जितना बचेगा वहीं इस पे पावर डाल देंगे हम, क्योंकि शेषफल कितना बचा 1 बचा, तो वहीं शेषफल यानी इस पे पावर डाल देंगे, बस हो गया। अब देखिए भैया 7 को कितने बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। सबको पता है कि 7 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 729 होगा, तो 7 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 700, यार नहीं तो देख लीजिए ना, तो 7 का 29 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। 6 के क्यूब कितना हो जाएगा 216, 3 का क्यूब कितना होगा 3, अब इकाई से मतलब है ना, नछा के कितना हो जाएगा 54, तो 54 के कितना हो जाएगा 4, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, तो देखते हैं इकाई कितना होगा 2, तो 5 नंबर का देखते हैं, 5 का बी नंबर में 2 है, बस आप मिला लीजिएगा 2 बी नंबर में, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत भिविया क्वेश्चन है कि 7 पर पावर 95 माइनस 3 पर पावर 98 का इकाई अंक कितना होगा। अरे भाई इसको दिखा देते हैं क्या होता है इकाई अंक। तो सबसे पहले विषम संख्या है, आपको सम संख्या विषम संख्या पहचानने के लिए आना चाहिए, सो समझ लीजिए। तो 7 पर पावर 95 है, तो आप सबसे पहले कीजिए कि 95, सबसे पहले तो विषम संख्या नहीं, विषम रहे सम रहे, पहले आपको 4 से भाग देना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले भाग दीजिए 95 को 4 से, तो 95 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, 15 बचा, तो 15 में भाग देंगे तो 4 तिया कितना होगा 12, 5 में से 2 गया 3, यानी इस पर कितना हो जाएगा 7 पर पावर 3 हो जाएगा, बस हो गया। अब आगे देखते हैं 3 पर पावर कितना दिया है 58 दिया है, तो सबसे पहले 58 में हम क्या करेंगे भाग देंगे 4 से, तो दे दीजिए कहीं पर दे दीजिए 58 में 4 से भाग दे दीजिए, 1 बचा 8, क्या बारे में लगेगा भैया, क्या बारे में लगेगा 4 चौका 16, 8 में से 6 गया 2, यानी इस पर कितना हो जाए, इस पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस पर 2, तो 7 के क्यूब होता है कितना 343 होता है, इसके बाद गुना है, गुना नहीं है माइनस है, माइनस इसके बाद कितना 3 पर पावर 2, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर का ही है, अब कहता है इकाई अंक कितना होगा, तो इकाई अंक कितना होगा हम इसका देख लेते, इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक इसका कितना दिया है 3 दिया है, इसका कितना दिया है 9 दिया है, तो इकाई अंक जब 3 हो गया तो 3 के मतलब कि इधर ये पूरा अंक होना, इसके पीछे भी होना चाहिए 13 होगा, ये कितना होगा 9, तो 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 आपको कौन ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है आपका ऑप्शन, अब मिला लीजिएगा आप लोग, बी में है ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए छठा क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब कोई आइसक्रीम वाला बेचने जा रहा है, उसका कोई अगर आवाज़ आए तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि रोड है बगल में, आते जाते रहते हैं, कुछ तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर कोई आते होंगे कोई गाना बजा के जा रहा है।
देखिए 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313 का इकाई अंक क्या होगा। सब बाल बच्चा मिलके गुना कीजिएगा तो आप गुना नहीं कर पाइए, कितना मोबाइल कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा इसके सामने। तो हमको ओनली फॉर क्या कहता है, इकाई अंक लेना है ना। तो इकाई अंक आप 4 ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए 8 ले लीजिए, इसका क्या 7, इसका क्या ले लीजिएगा 3 भैया। अब इसका गुना कीजिए तो गुना 400 का कितना होगा 32, तो 32 का 2 लेना है, 2 को 7 से करेंगे 14, 14 का 4 लेना है, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 12 का इकाई अंक लेंगे 2। अब किस ऑप्शन में होगा तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है भैया, मार दीजिएगा बी नंबर ऑप्शन में होगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अरे वाह, 31 27 पावर 173 का कहता इकाई अंक कितना होगा। देखते हैं इसका इकाई अंक कितना होता है। सबसे पहले देख लीजिए, मेरा ये लास्ट में 7 है तो क्या है मेरा विषम संख्या। सबसे पहले क्या है, यह विषम संख्या है। तो सब देख लीजिए इसका, तो हमको कुछ नहीं करना है ना विषम संख्या। पहले क्या कीजिएगा 4 से भाग दीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 4 से हमको भाग देना है, चाहे वह सम संख्या हो चाहे वह विषम संख्या हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए लिखिए 173 पर हम 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 4 चौका हो जाएगा 16, 7 में से 6 गया 3, 4 तिया कितना होगा 12, शेष पर कितना बचा 1 बचा। अब देखिए इस पर जब 1 देंगे तो क्या होगा मेरा इकाई अंक। अब बताइए किसी भी संख्या पर पावर 1 दे दे तो उसकी वैल्यू वही इकाई अंक होगा, कितनों भी गुना कीजिए उसको। ऑप्शन नंबर किस में है देख लेते हैं, इसका कितना 8 नंबर का है ना। 8 नंबर में ऑप्शन नंबर कितना है इसका 7 दिया है ना। इकाई अंक कितना हो गया 177, 4 चौका 16, 1 13 में पावर 2 बच गया, कितना 1 बच गया। तो 7 गुना 7 करेंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 न होगा। तो इसका ऑप्शन हो गया सी नंबर। कितना हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर में है, 7 नंबर सी ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं कि दोस्त समझ आ गया होगा। तो आगे मैं फिर 9 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर तक का मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आज ही करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं आज्ञा चाहता हूं। और प्लीज आपसे दोस्त एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं इस भाई को। भाई इससे डिमोटिवेट, आप मोटिवेट कीजिए तो मैं आपको इतना मोटिवेट कर दूंगा कि शायद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा मैथ के लिए। मैं इस वादा करता हूं आपसे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि मेरा भाई मेरे लिए कुछ करते हैं। मैं आपके लिए करता हूं, आप भी कुछ मेरे लिए कीजिए और मैं फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। नमस्कार दोस्त।